कर रहे होंगे। दोस्तों हमने आपको पहले ही कल कहा था कि रिजल्ट आपका आने वाला है। जो सचिव महोदय थे यूपी SSC के, उन्होंने कहा था कि आप लोग घर जाओ, हम आपका रिजल्ट दे रहे हैं। आपका संडे को रिजल्ट नहीं आया था क्योंकि संडे को ऑफ था और मंडे को आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बट जो रिजल्ट यहाँ पर जारी हुआ है वो कट ऑफ आपकी वास्तव में चौंकाने वाली है और इतना बहुत से कैंडिडेट ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना आपका कट ऑफ जा सकता है, जबकि कुछ जगह पे तो कुछ कैटेगरी में तो आपका मात्र 5 नंबर पर सिलेक्शन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर पर कुछ कैटेगरी में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल कितने कैंडिडेट आपके पास हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब से होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पर कितना जाने वाला है, वो आज आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ये डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लें वरना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर भी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं तो आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक पास जरूर ज्वाइन करें। और रक्षाबंधन पर अभी ऑफर चल रहा है, आपका 90% डिस्काउंट कूपन कोड टाटा आपको मिल रहा है। आपको सिंपली टेक्स्ट बुक पर जाना है, वहां पर आपको अप्लाई कूपन पर क्लिक करना है, नए नंबर से अकाउंट जरूर बना लेना है और फिर वहाँ पर आपको टाटा कूपन कोड एंटर करके यहाँ पर परचेज कर लेना है। इससे आपको यहाँ पर ऑफर का लाभ मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका जो टेक्स्ट बुक पास है काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं और वही आपको कंटेंट देखने को मिलता है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको बिल्कुल मिस ना करें, एक बार इसको जरूर आप परचेज करें। तो दोस्तों आपका ये नोटिस देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, आपका पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ 22/7/10। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर अनुभाग 24 तारीख का आपका ये यहाँ पर है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि आयोग के विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा के अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 4892 पद, सामान्य चयन व 380 पद विशेष चयन सहित कुल रिक्त पद 52-72 पदों पर आपका चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें आपका ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 27/11/2024 थी। ठीक है, इसके बाद आपका जो लिखित परीक्षा है 11/1/2026 को आयोजित की गई। अब यहाँ पर आपका जो है संविदा के आधार पर पूरी गई सेवा के प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक और संविदा के आधार पर की गई सेवा के अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्व वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक आपके यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। ठीक है, उपरोक्त प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अधिमानी अंकों को जहाँ पर लागू हो आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका है सूची है कि विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा /2024 के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों के सापेक्ष आयोजित परीक्षा में 0 वर्णात्मक अंक प्राप्त करने वालों अभ्यर्थियों को छोड़कर विशेष अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों में क्षमता के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में आपका प्राप्त करने वाले जो अभिलेख परीक्षण हेतु आरक्षित कुल 10,272 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ अंक को माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठीक है, कितने कैंडिडेट आपके यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं? 10,272 कैंडिडेट आपके क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, तो मान के यहाँ पर कितना है आपका दोगुना है, कितना है दुगना, 2 गुना है ना। और आप 2 में से एक कैंडिडेट क्या होगा, घर पर बैठेगा। क्या होगा, घर पर बैठेगा, है ना। एक कैंडिडेट का ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा और जो आपका है लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर 48 परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों के परिणाम आपका यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और जो दस्तावेज है उसके बारे में अभी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कट ऑफ रहा है। अनारक्षित UR 61.75, अनुसूचित जाति आपका 56.75, अनुसूचित जनजाति का आपका 31.75, अन्य पिछड़ा वर्ग का आपका जो है 55.25, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 55 मार्क्स आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये आपका कट ऑफ रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का 30 है। ठीक है, दिव्यांगजन, महिला, सैन्य वियोजित, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है। तो ये आपका कट ऑफ है। अब फाइनल कट ऑफ कितना आपका जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों के लगेंगे वो देख लेते हैं। दोस्तों ये आपका
आपका ओल्ड कट ऑफ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2021 में आपका था, 2022 में आपका कितना कट ऑफ गया था और 2023 में आपका कट ऑफ यहाँ पर कितना रहा था। ठीक है, 2023 में आपका जो था वो 63 से 66 और ओबीसी का आपका 58 से 61, ईडब्ल्यूएस आपका 59 से 63 और जबकि बात करें यहाँ पर एससी का तो 47 से 50 और एसटी का आपका 43 से 46 आपका कट ऑफ यहाँ पर गया था। अब इसको हम यहाँ पर आगे देखेंगे, ये आपका जो रहेगा वो फाइनल कट ऑफ आपका यहाँ पर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतना आपका फाइनल कट ऑफ जा सकता है। यूआर का 63 से 65 के बीच में आपका फाइनल कट ऑफ रह सकता है। तो जिसका भी यूआर कैटेगरी में 63 से 65 बनता है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं बिल्कुल। ओबीसी कैटेगरी में आपका 57 से 59 के बीच में यहाँ पर रह सकता है। ठीक है, तो जो भी ओबीसी कैटेगरी के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, इतना जिनका है वो सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 57 से 59 के बीच में लगभग इनका भी इतना ही चांस बनेगा। ठीक है, इनका ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, एक मार्क्स इनका ऊपर नीचे रहता है। एससी कैटेगरी में आपका 58 से 60, एससी का आपका थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि एससी में वैकेंसी कम थी। ठीक है, आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी में वैकेंसी सही थी और एसटी का आपका 33 से 35 है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 32 बस, इससे कम नहीं रहेगा आपका। जितना भी स्कोर, जितने भी कैंडिडेट का इतना स्कोर है वो अपने आप को बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन के योग्य समझ सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 की मार्कशीट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, 12th की मार्कशीट आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ एएनएम की मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रसूति सहित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, ठीक है, आपका आधार कार्ड। इसके साथ ही सबसे पहले ध्यान रखें, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, एएनएम की मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इन सभी में आपके नाम, पिता का नाम, माता के नाम में किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक गलती नहीं होनी चाहिए। इसके साथ निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके ये तीनों होने चाहिए। अगर आप प्रादेशिक सेना एनसीसी में से हैं तो एनसीसी बी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आपके पास एक्सर्विसमैन सर्टिफिकेट यहाँ पर होना, फ्रीडम फाइटर हैं, एक्सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र, जो आपकी संविदा बहनें हैं उन संविदा बहनों के पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। एनओसी, ये एनओसी किसके लिए है? जो कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट जॉब में पहले से कार्यरत हैं उनके लिए एनओसी होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपने आवेदन अपलोड करते समय लगाए थे वो, और अगर किसी भी आपका मार्कशीट वगैरह में कोई भी नाम त्रुटि है, कुछ भी गलत है तो वो आप लोगों का वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या लगता है आपका नाम में त्रुटि के लिए शपथ पत्र और आपने अप्लाई किया होगा वो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के होना चाहिए और आपका जैसे जो होगा वो आपका ऑनलाइन यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ठीक है, जैसी डेट आएगी आपको तुरंत बता देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।